हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी एनालिसिस 2.0 में। तो आज हम पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे जो लास्ट प्रीवियस ईयर पेपर में और जो वर्तमान में आरआरबी के पेपर चल रहे हैं उनमें लगातार देखने को मिल रहे हैं। पहले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले एक मोटिवेशन थॉट हो जाए। टूट रहे हैं सपने फिर भी देखते चलो, छूट रहा है हौसला फिर भी बांधते चलो, कदम रख लिया है रास्ते में तो फिर बढ़ते चलो। इसी थॉट के बाद हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि राष्ट्रपति एक कैबिनेट मंत्री जो एक सांसद भी है को बर्खास्त कर सकता है अध्यक्ष की सहमति से, प्रधानमंत्री की सिफारिश से, न्यायपालिका को कारण सो काज नोटिस जारी किया जाता है। यदि कोई न्यायपालिका कोई नोटिस जारी कर दे तो क्या राष्ट्रपति कैबिनेट मंत्री को बर्खास्त कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की सिफारिश पे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, संविधान में राज्य का अर्थ क्या दिया गया है? यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट या ऑल द अबव। तो संविधान में जो राज्य का अर्थ दिया गया इससे संबंध राष्ट्र से है। राष्ट्र में सभी क्या आ जाएंगे? संघ राज्य, राज्य विधानसभाएं और संसद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी उपरोक्त सभी। संघ और राज्य कहाँ पर दिया गया है? भाग पहले में आर्टिकल 1। राज्य विधानसभाएं आर्टिकल 170 और पार्लियामेंट का आर्टिकल क्या है? आर्टिकल नंबर 79। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। इसी के बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, देश का दूसरा सबसे वरिष्ठ कार्यालय खालिस्तान का है। अरे डायरेक्ट क्वेश्चन। तो इसमें दिया है भारत के राष्ट्रपति, ऑफिसर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री का कार्यालय, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यालय, और एक और देख लेते हैं नीचे क्या दिया है, भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, कानूनों को लागू करना किसका कार्य है? कानूनों को लागू करना किसका कार्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? कार्यकारी अधिकारी मंडल, विधान मंडल, न्यायतंत्र, स्थानीय सूची। तो देखिए मित्रों, कानून को हमारी संसद बनाती है और लागू कौन करता है? कार्यकारी अधिकारी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाए? एग्जीक्यूटिव। और उसका रक्षा कौन करता है कानून की? न्यायतंत्र, जुडिशरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपने एग्जीक्यूटिव, कार्यकारी अधिकारी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, पॉकेट वीटो में भारत के राष्ट्रपति कितनी अवधि के लिए बिल रख सकते हैं? तो इसमें कोई ऐसी संविधान में कोई ऐसी निश्चित टाइम पीरियड नहीं दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनिश्चित अवधि। पहली बार पॉकेट वीटो का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जेल मिश्र ने इसका प्रयोग किया था। इनके पास एक कोई बिल आया था जिसको इन्हें अपने पास रख लिया था और अगले फिर जो राष्ट्रपति बने थे आर वेंकट रमन, उन्होंने उस बिल को वापस से लोकसभा के पास वापस भेजा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, सभा की विवेचना को निर्देशित करने के लिए उद्देश्य संकल्प किसके द्वारा लाया गया? तो इसमें की बात हो रही है उद्देश्य संकल्प मतलब प्रस्तावना की बात हो रही है। किसकी? प्रस्तावना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की सेकंड बैठक हो रही थी उस समय प्रस्तावना का प्रस्ताव लाया गया और जिसको मान्यता कब या स्वीकृत कब किया गया? 22 जुलाई 1947 में। प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान में, मतलब आज सबसे पहले देखी गई थी। तो फिर अपने जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ देखा कि उनके संविधान में भी प्रस्तावना है तो उन्होंने अपने संविधान में भी प्रस्तावना को जोड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए मित्रों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपातकाल के दौरान निम्नलिखित मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है सिवाय। पहला, संघ की स्वतंत्रता, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता,
जीवन जीने तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, और चौथा हथियारों के बिना सभा करने का अधिकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नंबर, आर्टिकल 21, जीवन जीने तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार नहीं छीना जा सकता, चाहे आपातकाल लगे या कुछ, लेकिन कुछ हद तक फिर भी इस पर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान का निम्नलिखित अनुसूचियों में कौन सी अनुसूची असम, मेघालय और त्रिपुरा के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, एक और राज्य कौन सा आता है? मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। इन 4 राज्यों के लिए जो प्रशासन है, इसके लिए 5वीं अनुसूची में व्यवस्था की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर मुख्य चुनाव आयुक्त किसे सलाह दे सकता है? अब राज्य की बात चल रही है तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल। और अगर लोकसभा या केंद्र की बात चलती है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता? राष्ट्रपति। राज्यपाल का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 60, नहीं, कितना हो जाएगा? 152, है ना, 152। राष्ट्रपति का क्या हो जाएगा? 52। ठीक है, सॉरी, राज्यपाल का हो जाएगा 153। ठीक है, मुख्यमंत्री का कितना हो जाएगा? 163। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसकी क्या दिया है? भारतीय संविधान के प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के संबंध में, अच्छा, इसकी स्थापना के बाद से केवल एक बार इसमें संशोधन किया गया, यह संविधान का हिस्सा नहीं है, संविधान प्रस्तावना से अपने अधिकार प्राप्त करता है। तो इसका यह संविधान का हिस्सा नहीं, इसमें क्या दिया है? भारतीय संविधान प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें कौन सा सही हमको वो बताना है। इसकी स्थापना के बाद से केवल इसमें एक बार संशोधन हुआ। सत्यवाद कब हुआ था? 1976 में, है ना। यह संविधान का हिस्सा नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। संविधान प्रस्तावना से अपने अधिकार प्राप्त करता है, ये भी गलत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। मेनका केस 1978 सुप्रीम कोर्ट के लिए जाना जाता है। मेनका केस में हुआ क्या था, देखते हैं। दुर्लभतम का सिद्धांत, मौलिक अधिकारों और निर्देश सिद्धांतों के बीच संतुलन स्थापित करना, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उपलब्ध अधिकारों का विस्तार, एक राज्य में राज्यपाल के शासन के लिए पैरामीटर से करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 21। इनका कुछ जो क्या है, एयरप्लेन की टिकट वगैरह से कुछ है, इनका पासपोर्ट वगैरह रख लिया गया था, उस संबंध से है मेनका केस, इसलिए ने आर्टिकल 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी लगाई थी, तो उससे है संबंधित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल के कार्यालय की शर्तों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, क्या है? राज्यपाल के कार्यालय की शर्तों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्यपाल किसी भी समय राज्य के मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देकर इस्तीफा दे सकता है। संविधान उन अधिकारों को नहीं रखता जिन पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को हटाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखो, पहला, राज्यपाल किसी भी समय राज्य के मुख्यमंत्री को त्यागपत्र दे सकता है, बिल्कुल गलत बात। राज्यपाल को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। सेकंड क्या दिया? संविधान उन अधिकारों को नहीं रखता जिन पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को हटाया जा सकता है, बिल्कुल सत्य बात। राष्ट्रपति ही केवल राज्यपाल को हटाया जा सकता है। संविधान में भी इसके बारे में संविधान में महाभियोग कहीं नहीं दिया गया राष्ट्रपति पर। केवल राष्ट्रपति ही किसको हटा सकता है? राज्यपाल को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम ने निम्नलिखित में से किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया? पहला, शिक्षा,
जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण, आर्थिक और सामाजिक नियोजन और एवं न्याय का प्रशासन। तो 1976 में देखो शिक्षा को भी किया गया था, जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण भी किया गया था, फिलहाल आर्थिक और सामाजिक नियोजन ये पहले से ही समवर्ती सूची में था, ठीक है। तो इसको नहीं किया गया था, न्याय का प्रशासन भी किया गया था। तो इसका क्या हो जाएगा 1 to 4 अपना क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर सी नंबर 1 to 4 है ना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान की मूल संरचना को अनुच्छेद 368 के तहत परिभाषित किया गया है। संविधान की मूल संरचना को अनुच्छेद 368 के तहत परिभाषित किया गया है। तर्कशीलता और कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत बुनियादी संरचना के तत्व। संविधान की मूल संरचना 300 प्रस्तावना इसमें 368 में नहीं दी है, मूल संरचना उसी को बोलते हैं। तो 368 में संविधान के संशोधन के बारे में बात की गई है। तर्कशीलता और कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत बुनियादी संरचना ये दिया गया है, बिल्कुल सत्य बात है संविधान की, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओनली 2 इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत मूल रूप से भारत के संविधान में प्रदान नहीं किया गया है। ग्राम पंचायतों का गठन दिया गया आर्टिकल 40, वन और वन्य जीवन की रक्षा करना, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता भी दिया है, कृषि और पशुपालन और संगठन। तो इसका क्या हो जाएगा देखो पहला भी दिया गया है नागरिकों के DPSP में कृषि और पशुपालनों का संगठन भी दिया गया है, वन और वन्य जीवन की रक्षा करना नहीं दिया गया है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। निर्देश सिद्धांत इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से मिलता जुलता है। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन या इसमें दिया गया था जो क्या बोलते हैं प्रशासन संबंधी इंस्ट्रक्शन जो दिए गए थे कौन से एक्ट में, भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत इसको दिए गए थे, जिनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1935 है ना। सहकारी समितियों के गठन का अधिकार भारत के संविधान के खाली स्थान के तहत एक मौलिक अधिकार है। तो आर्टिकल नंबर 19 में सही हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 19 और सी के अंतर्गत सहकारी समिति या संघ बनाने का अधिकार, संघ के गठन का अधिकार दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आर्टिकल नंबर 19। निम्नलिखित में से किस संविधान में महिलाओं के लिए एक सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने पर असर पड़ा है। आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 15 या आर्टिकल नंबर 21। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों आर्टिकल में इसके बारे में बताया गया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 1, 2 और 3। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस अधिनियम ने गवर्नर जनरल को भारतीय जनता के प्रतिनिधि को कानून के साथ अपने विस्तारित परिषद में नामित करने में सक्षम बनाया। तो किस गवर्नर जनरल को भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को कानून के काम के साथ अपने विस्तारित परिषद में नामित करना। अच्छा ये उस एक्ट की बात कर रहा है जिसमें भारतीय जनता में से कुछ प्रतिनिधियों को चुनाया गया था। फर्स्ट टाइम कब किया गया था 1861 के एक्ट में, जब लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत के क्या थे गवर्नर जनरल। इसमें 3 लोगों को जोड़ा गया था, एक बनारस के राजा और पटियाला के महाराजा और सरदिनकर राव को इसके तहत शामिल किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1861 इन भारतीय परिषद अधिनियम। राइट आंसर इंडियन काउंसिल एक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। एक लिखित संविधान के बिना एक लोकतंत्र का अस्तित्व हो सकता है। बिल्कुल गलत बात। एक लिखित संविधान जिस देश में है ही नहीं तो वहाँ कोई भी अगर नेता दोबारा से मतलब अपनी सत्ता स्थापित करना चाहे और लोग उसका विरोध करें तो वो
यह बात बोलेगा कि कहाँ पर ऐसा लिखा है कि कोई राजा मतलब किसी राजा को जनता चुनेगी। ऐसा मतलब पहले के समय में भी देखने मिलता था, राजा का बेटा राजा होता था, क्योंकि उस समय कोई आर्टिकल कोई संविधान नहीं हुआ करता था। सेकंड के लिए नागरिकों को राजनीतिक समानता को समान मतदान अधिकार और सार्वजनिक कार्यालयों के लिए समान पात्रता के लिए संदर्भित किया जाता है। राजनीतिक समानता को तो राजनीतिक समानता की बात की गई है इसमें, किसकी? राजनीतिक समानता की। तो राजनीतिक समानता यही है कि मतलब आपको मतदान अधिकार करने का समान अधिकार प्राप्त है और आप सार्वजनिक कार्यालय में कहीं भी मतलब किसी भी चीज़ के समान पात्रता के अधिकार हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 2। पहला क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है, तो यहीं समाप्त करते हैं आज अपनी क्लास। यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं आपके सामने लाया। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। धन्यवाद।